व्रत एक विधान। अजा एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा या कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। दसवीं तिथि की रात्रि में मसूर की दाल खाने से बचना चाहिए। इससे व्रत के शुभ फलों में कमी होती है। चने नहीं खाने चाहिए। करोदों का भोजन भी नहीं करना चाहिए। शाक आदि भोजन करने से भी व्रत के फलों में कमी होती है। इस दिन शहद का सेवन करने एकादशी व्रत के फल कम होते हैं। व्रत के दिन और दसवीं तिथि के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के ये कुछ नियम ध्यान रखने चाहिए। अजा एकादशी में व्रत में पूजा की जाती है। अजा एकादशी का व्रत करने के लिए उपरोक्त कई बाबतों का ध्यान रख के व्यक्ति को एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद नित्य क्रिया से मुक्त होने के बाद घर की सफाई करके तिल और मिट्टी के लेप का प्रयोग करते हुए कुसा से स्नान करना चाहिए। स्नान आदि कार्य करने के बाद भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करने के लिए एक शुद्ध स्थान पर धान्य रखने चाहिए। धान्य के ऊपर कुंभ स्थापित किया जाता है। कुंभ को लाल रंग के वस्त्र से सजा के स्थापना करने के बाद कुंभ की पूजा की जाती है। इसके पश्चात कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प किया जाता है। संकल्प लेने के पश्चात धूप, दीप एवं पुष्प से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। अजा एकादशी का बहुत ही महत्व है। समस्त उपवासों में अजा एकादशी के व्रत श्रेष्ठतम कहे गए हैं। एकादशी के व्रत को रखने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रिय, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। अजा एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्रत प्राचीन समय से यथावत चला आ रहा है। इस व्रत का आधार पौराणिक, वैज्ञानिक और संतुलित जीवन है। इस उपवास के विषय में यह मान्यता है कि यह उपवास के फल स्वरूप मिलने वाले फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान, दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होते हैं। यह उपवास मन निर्मल करता है, हृदय शुद्ध करता है तथा सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। अजा एकादशी की व्रत कथा है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हैं उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया। साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर
किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार का राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वृष्टि होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अतः अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। अजा एकादशी का बहुत ही महात्म्य है। अजा एकादशी की खूब खूब मंगल बधाई। जय श्री कृष्ण।